अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पर हो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और रमजानुल मुबारक का महीना आपका बहुत अच्छे से गुजर रहा होगा। तो आज की वीडियो, क्योंकि रमजानुल मुबारक का महीना चल रहा है, तो मैंने क्या करा, मैं रेगुलर बेसिस में आपको वीडियोस लेकिन प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि आपके पेपर्स में काफी कम टाइम रह गया है। तो तमाम वीडियोस आपको रेगुलर बेसिस में रमजान के महीने में भी मैं आपको प्रोवाइड करते रहूंगा। ठीक है, हो सकता है किसी दिन गैप आ जाए, लेकिन कोशिश होगी कि आपको रेगुलर बेसिस में वीडियोस प्रोवाइड कर दूं। ठीक है, और जल्द से जल्द आपका कोर्स भी कंप्लीट करवा दूं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको केमिस्ट्री के टारगेट पेपर अनीस हुसैन के जो पेपर्स हैं, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल सेंटर भी प्रोवाइड किया, आदम जी का जैसे होगा वो भी प्रोवाइड कर दूंगा, मैक कॉलेजिएट का प्रोवाइड किया, तो अब मैं आपको अनीस हुसैन का प्रोवाइड कर रहा हूं, क्योंकि इसके भी क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत अच्छे पेपर्स होते हैं, जिसकी मदद से क्या होता है, आपके बोर्ड के पेपर्स की तैयारी भी बहुत अच्छे से हो सकती है। ठीक है, तो अनीस हुसैन के मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर केमिस्ट्री न्यू बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस देखते हैं, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस देखते हैं, और आपके पास शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस देखते हैं, और देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साथ साथ आपको ये कहूंगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको तमाम इंफॉर्मेशन वक्त पर और फौरन मिल सके, और मैं अपने चैनल में टारगेट पेपर, गैस पेपर और लेक्चर्स जो प्रोवाइड करता हूं फौरन से आपको मिल सके। ठीक है, तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ साथ मेरे पास दो ग्रुप्स हैं, एक प्राइवेट ग्रुप है और एक पब्लिक ग्रुप है। प्राइवेट ग्रुप में मैं आपको प्रोवाइड करता हूं तमाम नोट्स और टारगेट पेपर, गैस पेपर एज अ पीडीएफ वर्जन में। वो आपको एक दफा पेमेंट करनी होगी और पूरे साल के लिए क्या होगा, वो फ्री हो जाएगा। जबकि पब्लिक ग्रुप आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसमें किसी किसी में कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती, और उसमें आपने सिर्फ और सिर्फ एक दफा आपने क्या करना होता है, आपने बस जस्ट लिंक के जरिए आप उसमें ऐड हो जाते हो। इन दोनों में ऐड होने का तरीका क्या है, आपके पास मेरा नंबर शो हुआ होगा, उसमें आपने जाके अपना नाम और अपनी क्लास लिख करके मुझे मैसेज करना है कि सर आप मुझे पब्लिक ग्रुप या प्राइवेट ग्रुप में ऐड करने हो, मुझे उसका प्रोसीजर बता देंगे किस तरह से हम ऐड हो सकते हैं, तो मैं आपको तमाम डिटेल्स बता दूंगा। तो चलिए आज केमिस्ट्री के अनीस हुसैन के पेपर्स को देखते हैं और देखते हैं इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पेपर्स क्वेश्चन हैं। अब आपके स्क्रीन में शो हो रहा होगा अनीस हुसैन के केमिस्ट्री का पेपर है ये। तो देख लेते हैं कि इसके अंदर हमारे पास कौन कौन से पेपर्स और कौन कौन से क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 स्टिचियोमेट्री हमारे पास है, उसके अंदर शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस देख लेते हैं। आपने डिफाइन करना होगा सिग्निफिकेंट फिगर एंड फाइंड द फिगर्स इन द फ्लोइंग। ठीक है, इसको फाइंड भी करना होगा। मैं कर्म करता हूँ, मैं हाईलाइट भी करते जाता हूँ, ताकि क्या हो सके आपके पास ना सही से शो होते रहे। ठीक है, तो मैंने ये कर दिया। ठीक है, तो आपने डिफाइन करना है सिग्निफिकेंट फिगर को, और इसको क्या करना है, इसके कुछ वैल्यूज़ दिया हुआ है 3.0 एट मल्टीप्लाई बाई 10। ठीक है, फिर 0.0002, ये तमाम वैल्यूज़ को देख लेना। फिर एक्सप्लेन करना है, आपने क्या करना है, एक्सप्रेस द फ्लोइंग पावर ऑफ 10। इन तमाम को पावर ऑफ एक्स के साथ आपने क्या करना होगा, इसको एक्सप्रेस करना होगा। ठीक है, उसके बाद लिखा है डिफाइन द टर्म, चैप्टर नंबर 1 से ही है। मोल आपको बताना है, एवोगाड्रोस नंबर बताना है, एटॉमिक नंबर बताना है, मोलर वॉल्यूम बताना है, येल्ड बताना है। ठीक है, थ्योरेटिकल येल्ड बताना है, एक्चुअल येल्ड बताना है, राउंडिंग ऑफ बताना है। ठीक है, और एक्सपोनेंशियल नोटेशन बताना है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालात मैं आपको बता रहा हूँ। इस तरह के सवालात एमसीक्यूज और या फिर आपके पास डेफिनेशंस में सवालात आ सकते हैं। न्यूमेरिकल आपने करना है जो आपके पास, डू प्रैक्टिस द फ्रॉम द एक्सरसाइज एंड सॉल्व एग्जाम्पल्स। ठीक है, सॉल्व एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लेना। तो इसमें बताना मुश्किल है कि कौन सा न्यूमेरिकल आ सकता है, क्योंकि न्यू बुक है, तो ये कहना बहुत ही मुश्किल होता है। तो अनीस हुसैन ने भी इसको बस जस्ट सवाल लिखा है। उसके बाद टॉपिक्स है हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड इट्स न्यूमेरिकल। ठीक है, न्यूमेरिकल के लिए न्यूमेरिकल आपके पास मास एंड मास वॉल्यूम और स्टोइचियोमेट्री रिलेशनशिप। ठीक है, इसको देख लेना, ये न्यूमेरिकल आप कर लेना तैयारी। एक्सपोनेंशियल नोटेशन देख लेना क्या होता है, थ्योरेटिकल डिफाइन थ्योरेटिकल येल्ड, एक्चुअल येल्ड एंड परसेंटेज येल्ड, एंड वाई द प्रैक्टिकल येल्ड इज सॉफ्टेन एंड लेस देन द थ्योरेटिकल येल्ड। ठीक है, तो ये आपने देख लेना और इसकी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, तो ये सवाल इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट आपके पास चैप्टर नंबर क्या है, चैप्टर नंबर 2 है एटॉमिक स्ट्रक्चर, डिफाइन द क्वांटम नंबर एंड गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ ईच ऑफ द क्वांटम नंबर। ठीक है, तो ये सवाल देख लेना, इसकी प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, स्टेट द पोस्टुलेट ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल एंड ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ द रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट एंड ऑल्सो एन ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो ये आपके पास सवाल है। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कर लेना। स्टेट द पॉल एक्सक्लूशन प्रिंसिपल एंड डू द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फ्लोइंग। ठीक है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी आपने बताना है। ठीक है, तो सवाल देख लेना, Z24 Z29 M+2 20 और क्लोराइड आयन हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 17 दिया हुआ है। डिफाइन एक्सरे एंड राइट इट्स प्रॉपर्टीज, व्हाट इज द रिलेशन एग्जिस्ट इन एक्स रेज एंड एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो ये आपके पास सवाल है, इसको प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है,
उसके बाद लिखा हुआ है स्टेट एंड इलिस्ट्रेट द फ्लोइंग रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपने इलिस्ट्रेट करना है रूल्स को, कौन सा, एन प्लस रूल, हैन रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। तो इसकी आपने प्रैक्टिस करना है। गिव द प्रॉपर्टीज ऑफ ईच अल्फा बीटा एंड गामा, इसमें यहाँ पे मेंशन नहीं है लेकिन ये अल्फा बीटा एंड गामा रेस है, ठीक है। राइट द कॉन्फ़िगरेशन बिटवीन, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है हमारे पास, देख लेते हैं हम। एक मिनट, ये गलत हमारे पास ये चीज़ हो गया, ओपन हो गया, ठीक है, खैर। तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है गिव, आपने क्या करना है, आपने बताना है गिव द थ्री प्रॉपर्टीज ऑफ, ये हो गया, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फ्लोइंग, ठीक है। आपने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है, ठीक है। एफ ई प्लस बी आर और सी ए प्लस 20 का, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस कर लेना। शॉर्ट नोट ऑन प्लांक क्वांटम थ्योरी, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है। और क्या है हमारे पास, स्पेक्ट्रम, ठीक है। इसकी तैयारी कर लेना है, इसकी प्रैक्टिस कर लेना, इंशाल्लाह आपके पास क्या हो जाएगा, इसकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। डिफरेंशिएट करना है बिटवीन द फ्लोइंग ऑर्बिटल एंड नॉन ऑर्बिटल, ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल क्या होता है, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस एजम्यूथल एंड प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम नंबर, इसकी प्रैक्टिस करना है। कंटिन्यूस एंड लाइन स्पेक्ट्रम, याद रखते हैं मेरे पास ना गैस पेपर, टारगेट पेपर की पीडीएफ मैं अपने चैनल में अपलोड करते रहता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको मेरे ना ग्रुप में ऐड होना है तो आप उसमें भी ऐड हो सकते हो, ठीक है। तो मेरे पास पब्लिक ग्रुप एंड प्राइवेट ग्रुप है। पब्लिक ग्रुप आप फ्री ऑफ कॉस्ट है। देखो प्राइवेट ग्रुप क्या है, जिसके अंदर आप एक दफ़ा पेमेंट करोगे और उसके लिए आपके लिए पूरे साल के लिए क्या हो जाएगा, वो फ्री हो जाएगा। उसके अंदर आपको मैं नोट्स, पीडीएफ, टारगेट पेपर, गैस पेपर प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। अब मैं डिफाइट बताना अटोमिक मॉडल के बारे में, ठीक है। बहुत अटोमिक मॉडल के बारे में। गिव द रीजन द साइज ऑफ कार्बन इज ऑलवेज स्मॉलर देन द नेचुरल आइटम, ये बताने क्या होता है। एन ए एम जी एंड ए एल आर। नेक्स्ट आपके पास क्या, आपने इसकी तैयारी कर ली नहीं, ये बता दिया, ठीक है। फिर लिखा हुआ है IP ऑफ Li लिथियम के 5.4 एंड 4.3, व्हाट इज यू प्रिडिक्ट फॉर द IP ऑफ Na, ठीक है। तो इसको आपने करना है, ठीक है। यार सवाल की भी प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, इसका हाईलाइटर ऑन कर देता हूँ, मेरे पास ऑफ हो गया था ये, ठीक है। तो दैन ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। एटॉमिक स्ट्रक्चर के भी सवाल तकरीबन हमारे पास हो गए, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 है केमिकल बॉन्डिंग, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे बहुत सारे सवाल बनकर आएंगे। आपके पास क्या लिखा हुआ है, आपने क्या करना है, डिफरेंशिएट बिटवीन करना है ऑफ द फ्लोइंग डेटिव एंड कोवलेंट, एटॉमिक ऑर्बिटल एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस कर देना, ये भी पेपर में आ सकता है। राइट डाउन द पोस्टुलेट ऑफ VSEPR, ठीक है। अनीस हुसैन की तमाम ये है, तो मैं तभी आपको वही बता रहा हूँ, ठीक है। ऑल्सो प्रेडिक्ट द शेप ऑफ द अकॉर्डिंग NH3 CO2 BF3 एंड BaCl2, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ डिफाइन द हाइब्रिडाइजेशन, एक्सप्लेन द शेप ऑफ द फ्लोइंग मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिड मॉडल एंड इलेक्ट्रॉनिक पेयर रिपल्जन, ठीक है, मॉडल। तो इन तमाम का आपने क्या करना है, शेप मालूम करना है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन मॉडल के अकॉर्डिंग। डिफाइन द फ्लोइंग डायपोल मूवमेंट क्या होता है, हमारे पास बॉन्ड लेंथ क्या होता है, बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, आपने बताना है। राइट द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम ऑफ N2 एंड मॉलिक्यूल ऑफ डिटरमाइन द its bound and order, also predict whether the paramagnetic और डायमैग्नेटिक, ठीक है। आपने पैरामैग्नेटिक बताना है और डायमैग्नेटिक बताना है क्या है, ठीक है। तो इस वाले सवाल की प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। उसका लिखा है ड्रॉ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ O2 मॉलिक्यूल, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कर लेना। राइट डाउन MO इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। डिटरमाइन द बॉन्ड ऑर्डर एंड एक्सप्लेन द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन द पाई बॉन्ड, ये साइंटिफिक क्वेश्चन है। HF हैज़ ग्रेटर आयन करेक्टर एंड HCl, ठीक है, इसका है आपके पास। बॉन्ड एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल प्रोसेसिंग मल्टीपल बॉन्ड इज हाई, ठीक है, तो इसका सवाल कर लेना, ठीक है। ऑयल इज इनसोलेबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन हेक्सेन, एक्सप्लेन वाई, क्यों ये एक्सप्लेन क्यों सॉल्युबल हो जाता है, ठीक है, ये बताना। चैप्टर नंबर 4 आ गया गैसेस, थोड़ा स्पीड में चलते हैं। स्टेट द पोस्टुलेट ऑफ द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस, ठीक है, ये आपने प्रैक्टिस करनी है। व्हाट इज स्टेट एंड एक्सप्लेन द डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर एंड गिव द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ डाल्टन लॉ, ठीक है, आपने एक्सप्लेन करना है डाल्टन लॉ और इसके प्रेशर की, और इसका आपने एप्लीकेशन को भी आपने करना है, ठीक है। ड्राइव द जनरल गैस इक्वेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, एंड ऑल्सो डिड्यूस द वैल्यू ऑफ R इन ATM DM क्यूब पर मोल एंड जे, ये आप देख लेना, ठीक है। इसको मैं पूरा लिख देता हूँ यहाँ पे, ये मेरे पास हाईलाइट हो गया है, ठीक है। इस वाइट टर्म को देख लेना। उसके बाद लिखा हुआ हाउ एन आइडियल गैस इज डिफरेंशिएट फ्रॉम रियल गैस, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डेटिव ऑफ रियल गैस, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है।
मैंने वैसे अपना गैस पेपर टारगेट पेपर तो आपको प्रोवाइड करा हुआ है केमिस्ट्री का, ठीक है। तो उसके अंदर तमाम सवालात मौजूद है, ठीक है, तो देख लेना, ठीक है। व्हाट इज मीन बाय डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन, एक्सप्लेन द ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद लिखा हुआ है ड्राइव द इक्वेशन ऑफ स्टेट एंड ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ अंटिल ऑफ आर, ठीक है, तो इसकी वैल्यू आपने अच्छे से मालूम करना है, ठीक है। ये भी आपके पास पेपर में बन करके आ सकता है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, आपने बताना है एक्सप्लेन द जूल एंड थॉमसन इफेक्ट, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। राइट द प्रेशर करेक्शन एंड वॉल्यूम करेक्शन, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कर लेना। व्हाट इज द प्लाज्मा एंड गिव इज सिग्निफिकेशन इन डेली लाइफ, ठीक है। जो मेरे चैनल के अंदर गैस पेपर है वो मैथमेटिक्स का अपलोड है, ठीक है। उसके बाद मेरे साथ आपको मैंने प्रोवाइड किया है, मैंने आपको उर्दू इस्लामियत का भी प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है, और आपको मैंने कंप्यूटर का भी प्रोवाइड कर दिया है। तमाम जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना उसे प्रोवाइड कर दिया है। सिर्फ आपके केमिस्ट्री के शॉर्ट क्वेश्चंस रहते हैं, मेरा अपना परहोल इंटू गेटर का टारगेट पेपर, और साथ साथ आपके क्या रहता है, आपका रहता है कुछ सवालात रहते हैं जो कि मैं आपको बता दूंगा इंशाल्लाह, वो भी आपका हो जाएगा। इसके लिखा है डू प्रैक्टिस फ्रॉम द बुक एक्सरसाइज, भाई आपके पास टॉपिक है क्या, वॉइस लॉ है, आइडियल गैस इक्वेशन, डाल्टन लॉ ऑफ ग्राहम्स लॉ है, ठीक है, एक ये वाला सवाल है, इसकी प्रैक्टिस कर लेना। लिखा हुआ है हमारे चैप्टर नंबर 5 है लिक्विड्स के लॉन्ग क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन से सवालात आए हुए, नेम द 3 मेजर काइंड ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स इन लिक्विड, एक्सप्लेन द इंटरमोलिकुलर फोर्स इन HCl, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कर लेना है। लिखा है व्हाट इज विस्कोसिटी एंड एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द विस्कोसिटी, ठीक है, ये बताना है। व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्ड एंड हाउ इज एस्टैब्लिश, गिव द एप्लीकेशन एंड इंडस्ट्रियल बायोकेमिकल प्रोसेस, ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। ये अनीस हुसैन का गैस पेपर, ये मेरा नहीं है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। एक्सप्लेन द एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, आपने ये बताना है। एक्सप्लेन द लंदन डिस्प्रेशन फोर्स एंड गिव द फैक्टर्स, ठीक है, इसको अपने एक्सप्लेन करना है। व्हाट इज द सरफेस टेंशन एंड आल्सो एग्जांपल एंड गिव द डिस्क्राइब द फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द सरफेस टेंसर ऑफ लिक्विड, ठीक है। डिफाइन द फ्लोइंग टर्म मोलर हीट डिफ्यूजन, मोलर हीट वेपराइजेशन, मोलर हीट सब्लिमेशन, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कर लेना है। कुछ रीजंस के क्वेश्चंस दिए मैं इसको देख लो। वाटर स्पॉइल ऑन फ्लोर एवापरेट मोर फास्टर देन द सेम अमाउंट वाटर इन कंटेनर, तो ये आपने देख लेना है। अ फेलिंग ड्रॉप ऑफ लिक्विड इज स्फेरिकल, ठीक है, ये बताना है। एवापोरेशन इज द कोडिंग प्रोसेस, ये बताना है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड रिमेन कांस्टेंट ऑल्सो हीट इज कंटिन्यूसली सप्लाइड टू द लिक्विड, ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना। ये सारी रीजनिंग क्वेश्चन है, 4 से 5 लाइन का आपको लिखना होता है, ठीक है। मर्करी इज लेस इट्स मर्करीज अपवर्ड, ठीक है, तो इसको देख लेना। उसके बाद लिक्विड कैन नॉट कंप्रेस एज अ गैस डू, ठीक है, ये देख लेना। आपके पास डेंसिटी ऑफ वाटर इज हाईएस्ट एट 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, हनी इज मोर वेकियस देन अ वाटर, क्यों होता है, तमाम चीज़ें आपने बताना है एज अ रीज़न में। चैप्टर नंबर 6 आ गया आपके पास, डिफाइन करना है आपने एलोट्रॉपी, सब्लिमेशन, मेल्टिंग पॉइंट, यूनिट सेल, आइसोमॉर्फिज्म, ट्रांजिस्टिव टेम्परेचर, क्लीवेज प्रॉपर्टी, सिमेट्री एंड क्रिस्टल ग्रोथ, ठीक है, इसको बनाए। डिफरेंशिएट करना है आपने क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फियस सॉलिड, आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में बताना है। एक्सप्लेन द फ्लोइंग साइंटिफिक रीजन व्हाई इज कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉलिड इज नियरली जीरो, क्यों होता है जीरो, को क्यों नहीं ज़्यादा कंप्रेस किया जा सकता। व्हाई सम सॉलिड आर सबलाइम इन नेचर, क्यों होता है, ठीक है, बताना है। एक्सप्लेन द डायमंड इज नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड ग्राफिक इज कंडक्टर, क्यों होता है, आपने ये बताने, ये रीजनिंग क्वेश्चन है, ठीक है। फिर इसका लिखा हुआ है डिफाइन द लैटिक एनर्जी एंड एक्सप्लेन हाउ इट्स अफेक्टेड बाय द साइज एंड चार्ज ऑफ आयन, ठीक है। उसका गिव द 4 प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक सॉलिड, हाउ कैन यू डिटरमाइन द नंबर ऑफ Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयन इन अन यूनिट सेल एंड ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। एक्सप्लेन द मॉलिक्यूलर कोवलेंट एंड आयोनिक क्रिस्टल, ठीक है, इसकी भी प्रैक्टिस कर लेना। इंशाल्लाह आपके बोर्ड के पेपर में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। चैप्टर नंबर 7 जो है वो क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। मैं आपको जो आपको गैस पेपर प्रोवाइड करूंगा ना, उसके अंदर क्या होगा, वो मोस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। लॉन्ग प्रोवाइड ऑलरेडी कर चुका हूँ, शॉर्ट में बहुत जल्दी प्रोवाइड कर दूँ। उसके बाद लिखा हुआ है स्टेट द लॉ ऑफ मास एक्शन एंड ड्राइव द केसी एक्सप्रेशन इन अ जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। स्टेट द ली चार्सलर प्रिंसिपल, एक्सप्लेन द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ ली चार्सलर प्रिंसिपल यूजिंग द हाइबर प्रोसेस, ठीक है, ये आपने करना है। गिव द ब्रीफ अकाउंट ऑफ कॉमन आइन इफेक्ट, ठीक है। डिफाइन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ के सी एंड इट्स हेल्प इन द प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन एंड एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, तो ये आप देख लेना। राइट द रिलेशन बिटवीन के सी एंड के पी, रिलेशन बताना है के सी एंड के पी पर। यूजिंग द ली चार्सलर प्रिंसिपल, explain the three way in which yield of
3 एंड कैन बी इंक्रीज इन कॉन्टैक्ट ऑफ प्रोसेस। ठीक है, ये आपने बताना है। एक इक्वेशन दिया हुआ है, इसको देखते हुए। ठीक है, डिफाइन द फ्लोइंग फ्रॉम रिवर्सिबल रिएक्शन एंड केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। उसके बाद बताना है, न्यूमेरिकल होगा, बुक से देख लेना कौन कौन से टॉपिक हैं। के सी एंड के पी है, के सी वैल्यू डिटर्मिनेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड डिटर्मिनेशन, ये मैंने ऑलरेडी अपने चैनल में भी अपलोड कर दिया है। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 जो है उसको देख लेते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चंस देख लेते हैं। व्हाट इज मीन बाय सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, राइट द एक्सप्लेनेशन। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, by write the expression of Kw, what is its value of 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये देख लेना। डिफाइन द pH and pOH ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ऑल्सो डेट pH प्लस pOH बराबर है 14 के। ठीक है, इसको आपने करना है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास सवाल है, उसको देख लेते हैं। हमारे पास नेक्स्ट जो सवाल है ये है हमारे पास, एक्सप्लेन द Broglie theory of acid and base. What is mean by the conjugate acid base pair example? ठीक है, ये आपने बताना है। उसके बाद बताना है, define the process of hydrolysis, explain and the behavior of the flowing aqueous solution। ठीक है, ये आपने सही से बताना है। ठीक है, define what is the buffer solution and explain its resist of the flowing by it resists to the change of pH, adding the small amount of acid and base give the application of buffer solution। सिंपल ये मैंने आपको क्वेश्चन में दिया है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। डिस्क्राइब द लुईस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस, व्हाट इज द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस थ्योरी। ठीक है, आपने बताना है इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। एक्सप्लेन द फ्लोइंग बाय साइंटिफिक रीजन, वाई एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NH4Cl इज एसिडिक एंड Na2CO3 इज अल्काइन। ठीक है, ये आपने बताना है। प्रैक्टिस देख लेना, पीएच न्यूमेरिकल्स देख लेना। चैप्टर नंबर 9 आ गया, केमिकल काइनेटिक्स आ गया। डिफाइन करना रेट ऑफ रिएक्शन, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट, थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। हाउ कैन यू डिफाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, व्हाट आर द यूनिट फॉर द रेट ऑफ कांस्टेंट of zero order, first order and second order reaction, explain the flowing। आपने करना है, powdered marble CaCO3 react with quick and hydraulic acid then solid lump of marble। ठीक है, फिर मिक्स करना सोर more repeatedly in summer than the winter। आपने एक्सप्लेन करना, एक तरह का बताऊँ क्या है ये, एक तरह का आपके पास वो है, क्या कहते हैं इसे, रीजनिंग ही क्वेश्चन है। रिएक्शन इन सॉल्यूशन, रिएक्ट फास्टर एट हाई कॉन्सेंट्रेशन, राइजिंग द टेम्परेचर कॉज एंड इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिएक्शन। डिफरेंशिएट करना है आपने, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ कांस्टेंट, होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस कैटालाइज एलिमेंट एंड ओवरऑल रिएक्शन, पॉजिटिव कैटालाइज इनहिबिटर। ठीक है, उसके बाद आपके पास व्हाट इज मीन बाय एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एक्सप्लेन द हेल्प ऑफ पोटेंशियल एंड एनर्जी डायग्राम, enlist the various factors in which influence on the rate of chemical reactant and describe the effect of concentration and surface area of reactant and reaction of रेट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कर लेना। चैप्टर नंबर 10 आ गया, इसको देख लेते हैं कि चैप्टर नंबर 10 के अंदर हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चन है। ठीक है, एंड देन चैप्टर नंबर 11 भी हमारे पास होगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 12 भी हमारे पास। इन तमाम सवालात को अभी हम लोग चेकआउट कर लेते हैं कि कौन कौन से सवालात हमारे पास इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 10 देख लेते हैं। सोल्यूशन एंड कोलाइड्स है हमारे पास। डिफाइन करना है आपने मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, विच डिफाइन एंड टेम्परेचर बताना है, इसको डिपेंड ऑन टेम्परेचर बताना है। ठीक है, व्हाट आर मिक्सिबल एंड इमिक्सिबल लिक्विड, वाई एंड हेक्सेन पेट्रोल इज इमिक्सिबल इन वाटर। ठीक है, फिर आपने इसका एक्सप्लेन कर देना साइंटिफिक रीज़न में। एक काम करूँगा ना, साइंटिफिक रीज़न के सॉल्यूशंस भी आपको जल्दी से प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आपकी ना तैयारी हो जाए इसकी। ठीक है, तो आपने करना है तमाम चीज़ों को एक्सप्लेन करना है, तमाम सवालात पढ़ के बताना तो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे सवालात हो गए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना। ठीक है, आपको पता चल जाए। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स भी देख लो, न्यूमेरिकल्स भी आपने इसके स्क्रीनशॉट ले लेना। चैप्टर नंबर 11 देख लेना, थर्मोकेमिस्ट्री जो है, इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि रोज़ा भी है और इतना काफ़ी देर से बोल रहा हूँ, मेरा भी गला भी खुश हो चुका है। ठीक है, तो आप एक काम कर लें, आप इसके ना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपके पास क्या हो जाए, तमाम सवालात मिल जाएँ। तो चैप्टर नंबर 12 का भी दिखला देता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, चैप्टर नंबर 12 के भी आपने इसके स्क्रीनशॉट ले लेना है, इसकी तमाम सवालात की तैयारी कर लेना। काफ़ी सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं उन्होंने, तो आप इसको चेकआउट कर लेना। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे आप तो चैनल को लाइक कर देगा, सब्सक्राइब कर देगा, बेल का आइकन क्लिक कर देगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।